इस बात को तस्लीम नहीं कर रहा कि वो शख्स हमारे दरमियान नहीं। फिनोमेना ये था उस शख्स का कि जो अल्लाह के नाम पे मांग ले बेदलील और बेजवाज उसको दे। आमिर लियाकत हुसैन साहब का जस्ते खाकी इस वक्त छीपा सद खाने में मौजूद है और उनके चाहने वाले जो हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है मुल्क के मायनाज एंकर जुनैद साहब। जुनैद साहब, एक तवील अरसा आपका उनके साथ रहा, सालों पर मुहित था, किस तरह का आपने पाया उनको? 30 बरस से ऊपर का अरसा आप अगर कहें तो गलत ना, यानी 3 अशरे आमिर लियाकत भाई से मेरा ताल्लुक़। और आमिर भाई असल में उनका मेरा जो प्यार था वो बड़ा मुख्तलिफ़ किस्म का था। वो मेरा ख्याल है शायद मैं अल्फाज में बयान भी नहीं कर पाऊँगा। हमारे मारूफ रूहानी स्कॉलर जनाब आगा मिनाज साहब भी साथ मौजूद हैं। इन्होंने देखा है कि वो जब मैं और वो मिलते थे और बस वो खलवत के लम्हात होते थे, वो कुछ बातें दूसरी होती थी। मैं आज यकीन मानिए, अभी मैं आगा साहब से ये कह रहा था कि अभी तक जो है ना वो दिल इस बात को तस्लीम नहीं कर रहा कि वो शख्स हमारे दरमियान नहीं है। जिस वक्त मैंने अभी जाके उनको देखा है तो चेहरे पे एक हल्की सी भीनी सी मुस्कुराहट मुझे महसूस हुई है। मतलब ऐसा लगा जैसे मतलब वो ये कह रहे हो कि मैं भी तुम्हारे दरमियान ही मौजूद हूँ, गया नहीं। देखिए अब एक बात तो मतलब हमें समझ लेनी चाहिए, जो इस दुनिया से चला जाए, पहले तो ये कि ये जो मेरा रब है ना उसकी शान है, उसकी सिफत है, वो सत्तारुल उयूब है। तो वो जब हमारे ऐबों पर पर्दा डालता है, हम सब गुनाहगार हैं, हम सब गुनाहगार। जितने लोग जो यूट्यूबर्स बैठ के एक दूसरे पर कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे होते हैं और फैक्ट्रीज खोली हुई हैं एक दूसरे के कपड़े उतारने की, सब हम गुनाहगार हैं। कोई इस दौर के अंदर ऐसा नहीं जो अपने आप को ये कहेगा जी मैं दरवेश वक्त हूँ। तो हमें ये देखना चाहिए कि हम जो लोगों को तनकीद का निशाना बनाते हैं या लोगों के कपड़े उतारते हैं, खुदारा ये ना करें। जो चला गया उसके लिए खैर की दुआ करें, उसकी आखिरत की बेहतरी की दुआ करें। तो एक चीज़ यहाँ आपकी इस कैरेक्टर असैसिनेशन की बात करता हूँ मैं। यहाँ पे ये बात बहुत ज़्यादा कही जा रही है कि अगर यूट्यूब के ऊपर या सोशल मीडिया के ऊपर अगर इस किस्म की कैरेक्टर असैसिनेशन ना की जाती तो हो सकता है कि वो इस किस्म के डिप्रेशन में ना जाते। इस बात से मुत्तफ़िक हैं? देखिए ये अल्लाह के राज अल्लाह ही जानता है। डिप्रेशन में जाने मैं आपसे अर्ज़ करूँ, देखिए मसाइल तो ज़ाहिर है उनके साथ थे, लेकिन पार्ट ऑफ डैट मैं उस डिबेट में नहीं जाना चाहता कि वो किस वजह से गए, क्या वो मेरा रब जानता है। सबके अपना वक्त का जो है एक तयन अल्लाह ताला ने किया हुआ है, हर एक की मौत का वक्त जो है मुतय्यन है। मैं जो बात कर रहा हूँ उसको समझें। हमारा मसला ये है कि हम अफरात व तफरीद का शिकार हैं। हम किसी को हीरो बनाते हैं तो इतना बड़ा बना देते हैं कि साहब हम ये समझते हैं कि शायद वो फरिश्ता है। हर इंसान इंसान है, उसके अंदर खूबियाँ भी हैं, उसके अंदर खामियाँ भी हैं। हमें ये देखना चाहिए साहब कि हर इंसान को हम इंसान के पैमाने पर देखें, उसे फरिश्ता न बनाएं। दूसरी बात ये साहब कि एक शख्स अगर डिलीवर कर रहा है और वो गलती कर रहा है तो मिन हैसुल मजमूई हमारा काम ये होना चाहिए, जब हमने उसे सुपरस्टार अपना बनाया है तो हम उनकी बैठ के इस्लाह करें। आमिर भाई इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद नहीं है, लेकिन मैं आपको बड़ा कैटेगोरिकल ये बात अर्ज़ करूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो उनको मकाम, जो शोहरत, जो इज़्ज़त दी, वो कई लोगों को अगर मजमूई तौर पे आप मिला के देखें तो नहीं मिलती साहब, नहीं मिलती। मैं 30 बरस पहले मैंने आपको बताया मेरा ताल्लुक, जिस वक्त वो फ़न मुकर्ररी से वाबस्ता थे और हम भी रोस्टम पे उचक उचक के बोलते थे, वो भी तकरीरें करते थे, उस ज़माने से लेके आज तक मैंने जो है मेरे सामने समझ लीजिए कि एक ज़िंदगी की उनकी स्क्रीन खुली हुई है, एक प्रॉम्प्टर है जिस पर स्क्रॉल हो रही है उनकी पूरी ज़िंदगी। मैंने सब देखा। लेकिन वही बात है कि जब एक शख्स चला जाए साहब तो बस आप सिर्फ उसके लिए खैर की दुआ करें। आमिर भाई हमारे दरमियान थे, आमिर भाई हमारे दरमियान नहीं है, लेकिन आमिर भाई हमारे दरमियान थे, आमिर भाई हमारे दरमियान हैं। उनका जो अच्छा काम है, जो उन्होंने ज़ाहिर दीन की खिदमत की है, जो सरकार अलैहिस्सलाम की नातें उन्होंने पढ़ी हैं, जो गुंबद खजरा के मकीन से उनकी मोहब्बत है, जो अहले बैत से मोहब्बत है, जो सहाबा से मोहब्बत है, अल्लाह तबारक व तआला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, उनकी मग़फ़िरत फरमाए और जो उनके चाहने वाले हैं उनको सब्र जमील अता। अच्छा जुनैद भाई, ऐसी बात भी की जाती है, जाहिर सी बात है आमिर साहब जो एक बड़ी शख्सियत है, बंद मुट्ठी लोगों की मदद करते रहते थे। कोई खुशगवार वाक़या इतने 30 बरसों में कोई वाक़या ज़हन में आपके आ रहा हो जो शेयर करना चाहें? बताऊँ, ये मुश्तरका तौर पर आगा साहब का और मेरा वाक़या है। कई मरतबा ऐसा हुआ है कि मिसाल के तौर पर हमने उनको किसी काम से फ़ोन किया है कि आमिर भाई फुला है, आगा साहब ऐसा हुआ है ना। और ये चूँकि मैं बकील नहीं हूँ इस मामले में, तो मुझे ये बात कह देनी चाहिए कि मैंने फ़ोन किया है कि आमिर भाई फ़ुला शख्स है, वो डिज़र्विंग है, उसका ये मसला है, तो ज़रा तफसील में आपको तफसील छोड़ो, ये बताओ करना क्या है। वो उनका अंदाज़ होता था ख़ास, मतलब वो ज़रा उजलत में बात करते थे, तेज़ी में बात करते थे। तो आगा साहब नहीं, बस आगा साहब तफसील ना बताएं, बस ये बताइए कि करना क्या है। आप यकीन मानिए उस शख्स की ये खूबी, अल्लाह ताला उसे गरीक़ रहमत फरमाए, मैंने देखा है कि वो शख्स किसी की मदद करने में, एक तो वो बकील नहीं था, दूसरा वो शख्स की खूबी ये थी कि वो तह में नहीं पहुँचता था। उसका फिनोमेना ये था उस शख्स का कि जो अल्लाह के नाम पे मांग ले बेदलील और बेजवाज उसको दे दो, उसकी तह में मत जाओ।
तो ऐसे कई वाक़यात हमारे साथ हुए हैं, मुश्तरका तौर पे हुए हैं आगा साहब, कि हमने देखा है कि उन्होंने जो है आउट ऑफ द वे जाके लोगों की मदद की है। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, बिल्कुल हकीकत पर मबनी बात है ये। अच्छा जुनैद भाई, कोई लोगों को ये जानना चाहते हैं कि उनकी तदफीन जनाजे का क्या इंतज़ाम देखिए, अभी होगा? तक की जो इत्तलात है, मुफ्ती नईम साहब यहाँ मौजूद हैं, अभी हमें बता रहे थे अहमद उनका शहजादा जो है वो सुबह आ रहा है, तो बाकी मेरा ख्याल है कि वही आके बुनियादी तौर पे बताएंगे। और मुफ्ती साहब अगर आप तशरीफ़ ले आइए ज़रा 1 मिनट के लिए। तो ये मुफ्ती साहब ने हमें कुछ बताया कि जी वो अहमद कल सुबह आ रहे हैं इंशाल्लाह। जी यही इत्तला मिली है कि सुबह इंशाल्लाह 4 बजे वो पहुंच जाएंगे कराची इंशाल्लाह खैरियत से। तो फिर उसके बाद सारे फैसले होंगे और जाहिर है उन्होंने फैसला करना है, वो वली है उनके। और प्रॉबली उनकी तदफीन कहाँ एक्सपेक्टेड है? अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह के मज़ार के इहाते में इंशाल्लाह वहीं। अच्छा, जनाजा कौन पढ़ाएगा, इस कोई तय हुआ इस बार अभी तक? ये सारे फैसले अहमद ही, कयास आ रहे हैं, असल फैसले सारे अहमद ही का हक है। फारूकी साहब के बारे में हो रहा है कि पढ़ाएंगे? अल्लाह करे, वो अच्छे आदमी हैं माशाल्लाह। अभी तक इस बारे में कोई बात तय नहीं हुई है? नहीं, ये सारे फैसले वली ही को करने हैं, वो आ जाएं इंशाल्लाह, वो फैसले करेंगे अल्लाह ने चाहा। थैंक यू मुफ्ती साहब का, बहुत शुक्रिया आपका।